हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी फेज 8 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, मिस स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम 10 नवंबर 2020 की जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनका जो वोकैब के क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पेल पेल का हमें एंटोनिम बताना है। पेल का अर्थ होता है पीला या बेरंग। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? चमकदार, ब्राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। हैविंग कंप्लीट पावर, यानी कि सबसे शक्तिशाली, सभी तरह की पावर रखने वाला। इसका हमें वन वर्ड बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक ओमनी जो भी ऑप्शन है, इसमें ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? ओमनी का मतलब है सब कुछ रखने वाला। तो देखिए, पहला ऑप्शन ओमनीवोरस, यानी कि सब कुछ खाने वाला। दूसरा देखिए ओमनी प्रजेंट, सभी जगह प्रेजेंट रहने वाला, उपस्थित रहने वाला, सर्वत्र। ओमनी साइंट, यानी कि सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला। और ओमनी पोटेंट होता है सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। अगला, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लैक, इसका हमें सिनोनिम बताना है। ब्लैक का अर्थ क्या होता है? बेरंग। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ग्रीम। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है हमें टिमिड का। टिमिड का होता है डरपोक या शर्मिला। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा? शाई। शाही भी होता है शर्मिला या डरपोक। अब देखिए, डीप गहरा नहीं हो सकता, इजी आसान नहीं हो सकता, वार्म गर्म नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन इस तरीके से लगा सकते हैं आप, ऑप्शन एलिमिनेट करके। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि पढ़ने में असमर्थ क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इलिजिबल पढ़ने में असमर्थ कहलाता है। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल कहलाता है। इनडेलिबल क्या कहलाता है? एमिट, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, इनडेलिबल। और इनफॉलिबल, यानी कि जो कोई गलती नहीं कर सकता, किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकता, अचूक हो, उसे कहा जाता है इनफॉलिबल। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड का अर्थ क्या हो जाएगा? इलिजिबल। अगला क्वेश्चन देखिए। टू हैव कोल्ड फीट, ईडियम का अर्थ बताना है। तो ईडियम का सही अर्थ क्या हो जाएगा? टू बी टू फ्राइटनड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा डर जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जज ए बुक बाय इट्स कवर, ईडियम का अर्थ बताना है किसी किताब को उसे उसके कवर से जज करना, यानी कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके बाहरी दिखावे से जज करना। इस ईडियम का क्या अर्थ होगा? रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, किसी बाहरी दिखावे पर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें, तो हम इन चारों को देखेंगे। तो प्रोसेसन, PROCESSION। तो देखिए, प्रोसेसन का अर्थ क्या होता है? तो इसमें गलती कहाँ पर है पहले ये हम देखेंगे। तो PROCESSION होता है, यहाँ पर डबल सी की जगह सिंगल सी आएगा, जिसका अर्थ होता है जुलूस। जुलूस प्रोसेसन का अर्थ होता है। अगला ऑप्शन देखिए, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री की स्पेलिंग क्या होती है? ELEMENTARY। यहाँ पर ARY की जगह ERY दे रखा है, तो इसमें गलती यहाँ पर हो गई। एलिमेंट्री का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक। और चौथा ऑप्शन देखिए पहले, तो VISCIOUS। तो यहाँ पर गलती क्या है? इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? VICIOUS। VCS होता है दुष्ट या बुरा। अब तीसरा ऑप्शन देखिए। तो कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग दे रखी है CONSCIOUSNESS। कॉन्शियसनेस होता है चेतना, हमारे दिमाग की जो चेतना होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना इसमें भी। तो देखिए, सिग्निफिकेंस, तो SIGNIFICANCE, सिग्निफिकेंस की बिल्कुल सही स्पेलिंग है। डिफरेंट की देखिए DIFFERENT, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। होनोरेरी की देखिए HONORARY, होनरेरी अवैतनिक होता है, ध्यान रखिएगा, जो कोई सैलरी बिना सैलरी के वर्क करता है। तो अब वॉल्यूंटरी की स्पेलिंग देखिए। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? VOLUNTARY। तो वॉल्यूंटरी में एक ही जगह यहाँ पर क्या लिख रखा है? ई लिख रखा है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
इट इज सेड दैट मैन हैज नीड्स डैश ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट एनिमल्स टू मेक देम सर्व हिज ओवन नीड्स। यानी कि यह कहा जाता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 20 प्रकार के जानवरों को क्या करता है, ट्रिक्ड यानी कि बरगलाता है, ट्यूटर्ड यानी सिखाता है, टेम्ड यानी पालता है, पुश्ड यानी धकेलता है। तो इसका सही आंसर होगा टेम्ड यानी पालता है। 20 प्रकार के एनिमल्स को, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पालता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है हमें। तो ट्यूशन, पहला ऑप्शन है ट्यूशन। तो ट्यूशन की सही स्पेलिंग क्या होती है? TUITION। सही स्पेलिंग यहाँ इसमें मिस्टेक क्या है? इस आई का, ये आई गायब है यहाँ पर। असाइनमेंट, असाइनमेंट में क्या कहाँ दिक्कत है? यहाँ पर जो ए है इसमें दिक्कत है, ASSIGNMENT होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ए दिया हुआ है। रिवीजन देखिए REVI, यहाँ पर डबल एस दे रखा है जबकि आएगा सिंगल एस, तो REVISION रिवीजन का हो जाएगा। बाकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो समरी हो जाएगी SUMMARY, जिसका अर्थ होगा सारांश। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट का अर्थ क्या होगा? तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। इसका अर्थ होता है विलुप्त। तो विलुप्त का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? लिविंग होगा, यानी कि जीवंत या सजीव। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें। तो देखिए मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? इग्नोरेंस, IGNO। देखिए इग्नोरेंस, IGNORANCE बिल्कुल राइट वर्ड है। टॉफी देखिए TOFFE, बिल्कुल इन वर्ड्स को भी याद रखिएगा आप। फील्ड बिल्कुल राइट वर्ड है। अब देखिए लिटरेट, लिटरेट साक्षर होता है, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? LITERATE, ये होती है लिटरेट की, जो कहलाता है साक्षर। और जो इलिटरेट होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो उसकी होती है ILLITERATE। ये लिटरेट की मीनिंग होती है, जिसका अर्थ होता है निरक्षर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लिटरेट हो जाएगा। इसमें ये वर्ड गलत है, बाकी तीनों वर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड बीइंग रॉन्ग। इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि जो गलती करने में असमर्थ हो या कोई गलती न करे, बिल्कुल अचूक हो, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनफालिबल। इनफालिबल यानी अचूक, जो कोई गलती न करे। इसके अदर वोकैब देखिए, इनएविटेबल, दैट कांट अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, एक तीर से 2 निशाने लगाना। यानी कि अकम्प्लिश 2 डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कि 2 अलग अलग चीज़ों को एक ही समय प्राप्त करना। अकम्प्लिश का अर्थ ध्यान रखिएगा, प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकम्प्लिश 2 डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, 2 अलग चीज़ों को एक समय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम, सुप्रीम का हमें सिनोनिम बताना है। तो सुप्रीम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च होता है। सुप्रीम का मतलब उससे ऊपर कोई नहीं होता। तो इसके ये देखिए वो क्या, पहला ऑप्शन देखिए इन्फेरियर, इन्फेरियर होता है नीचा, ये इसका एंटोनिम होगा। एवरलास्टिंग यानी कि हमेशा हमेशा के लिए, अनंत, तो अनंत सर्वोच्च का सिनोनिम नहीं हो सकता। एवरग्रीन सदाबहार, ये भी नहीं हो सकता। तो हेड, हेड किसी भी संस्था या उसमें होता है, तो हेड उसका मुखिया होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेड, सुप्रीम का। और एंटोनिम इन्फेरियर हो जाएगा। एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होता है? इसका अर्थ होता है सटा हुआ, बिल्कुल समीप में। तो इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो सटा हुआ का एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत ही दूर हो। तो इसका किसका अर्थ है? इसमें ऑप्शन में दूर बताता है, तो अटैच्ड, अटैच्ड ये इसका सिनोनिम होगा। यानी कि अटैच्ड का मतलब भी सटा हुआ होता है। इमीडिएट यानी कि तुरंत, ये भी नहीं होगा। सिमिलर यानी कि समान, ये भी नहीं होगा। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ, यानी कि दूर स्थित कोई चीज़। तो डिस्टेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसका ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, एक व्यक्ति जिसे स्पेस में ट्रेवल करने के लिए ट्रेन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो देखिए फ्लायर यानी उड़ने वाला, बिल्कुल गलत बात। फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी नहीं कहलाता है। पायलट यानी कि किसी वायुयान को चलाने वाला भी नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पर बात स्पेस की हो रही है। स्पेस में ट्रेवल
कौन करता है? एस्ट्रोनॉट करता है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग एग्जाम में करेक्ट जो स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें आ सकता है, तो ASTRONAUT होता है। यहाँ पर मिस्टेक कहाँ एग्जाम में कहाँ दी जाती है? NAUT में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरलॉर्न, इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो फॉरलॉर्न का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निराश। तो निराश का जो एंटोनिम क्या होगा? निराश का एंटोनिम होगा प्रसन्न। तो देखिए इसका ऑप्शन सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश। तो फॉरलॉर्न और डेस्परेट क्या हो जाएंगे? ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। इलेटेड का अर्थ होता है प्रसन्न, तो ये एंटोनिम होगा इसका इलेटेड, प्रसन्न। और बेरेप्ट का अर्थ भी होता है निराश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, गलत वर्ड बताना है। तो पहला वर्ड देखिए, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का अर्थ होता है आम सहमति। तो CONSENSUS इसका सही स्पेलिंग है। क्रेडुलस, आशुविश्वासी यानी कि विश्वास करने वाला। तो CREDULOUS बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों इन स्पेलिंग को याद रखिएगा, हो सकता है अगले क्वेश्चन में इनकी स्पेलिंग आ जाए। कॉन्टाजियस यानी संक्रामक होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो CONTAGIOUS कॉन्टाजियस, संक्रामक बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है? कंटेम्प्टुअस, इसका कंटेम्प्टस इसका मिस स्पेल्ड वर्ड है। बाकी इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? CONTEMPT, यहाँ पर U आता है, फिर OUS आता है, तो कंटेम्प्टुअस होता है ये। तो यहाँ पर इसमें इस U को गायब कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है? अपमानजनक। अगला क्वेश्चन देखिए, डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का हमें सिनोनिम बताना है। डिसकंटेंट का अर्थ क्या होता है? डिसकंटेंट का अर्थ होता है असंतुष्ट। तो असंतुष्ट का सिनोनिम क्या होगा? असंतुष्टि होगा। तो ऑप्शन देखिए, डिसओबीडियंस यानी कि अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी नहीं हो सकता। डिससेटिस्फैक्शन यानी कि डिससेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है असंतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं होना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें हमें। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ये क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट में आ चुका है। तो देखिए, वर्क फॉर विच नो सैलरी, ऐसा कार्य जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती, तो ऐसे कार्य को कहा जाता है होनरेरी, यानी कि अवैतनिक, उसके लिए कोई सैलरी या वेतन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फैमिली मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज बैकग्राउंड। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, मैंने टाइपिंग में गलती की है इसमें। तो यहाँ पर डैश आएगा मेड और इंक्वायरीज के बीच में। तो इसमें हमें जो ये ब्लैंक आएगा मेड और इंक्वायरीज के बीच में, इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। तो देखिए, द फैमिली मेड डैश इंक्वायरीज अबाउट हिज बैकग्राउंड, यानी कि फैमिली ने उसके बैकग्राउंड के बारे में इंक्वायरी की। कैसी इंक्वायरी की? ये हमें ऑप्शन के वर्ड से बनना है। तो देखिए, डिस्प्यूटेड, विवादास्पद इंक्वायरी की। डिजास्टरस यानी विनाशकारी। डिस्कार्डेड यानी कि बाहर किया हुआ। और डिस्क्रीट यानी कि विवेकपूर्ण। तो इंक्वायरी के लिए विवेकपूर्ण शब्द सबसे उचित रहेगा, यानी कि डिस्क्रीट इंक्वायरी उसके बैकग्राउंड के बारे में की। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट का अर्थ होता है विवेकपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर्स होप दैट द सोल्जर्स वाउंड विल सून, यहाँ पर आगे डैश आएगा, जो कि इसमें मैंने ये गलती की है। तो सून के आगे डैश आएगा। तो द डॉक्टर्स होप दैट द सोल्जर वाउंड्स विल सून डैश, यानी कि जो डॉक्टर्स थे वो आशा कर रहे थे कि जो सोल्जर के जो घाव हैं वो जल्द ही क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे, यानी कि उनका उपचार हो जाएगा। तो उपचार के रूप में जो वर्ड होता है हील हम काम में लेते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो रिकवर होता है वो हम बीमारी से ठीक होने के बाद करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की इस शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि 10 नवंबर 2020 को आयोजित हुई फेज 8 की शिफ्ट थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।